अगर आपका पीसी बूट नहीं हो रहा या विंडोज करप्ट हो चुका है या तुम पासवर्ड भूल गए हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक बूटेबल यूएसपी है जो ऐसे डेड सिस्टम्स को भी जिंदा कर देता है। आज हम बना रहे हैं सर्जिक्स रिलैक बूटेबल यूएसपी। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्जिक्स रिलैक होता क्या है। देखिए, सर्जिक्स रिलैक असल में एक WinPE एनवायरनमेंट है जिसमें हम डिस्क टूल्स, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स, पासवर्ड रीसेट यूटिलिटीज सब कुछ ऑलरेडी लोडेड होता है। ये नॉर्मल विंडोज की तरह नहीं होता। इसे हम इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं जब भी आपका विंडोज करप्ट हो गया हो, ब्लू स्क्रीन आ चुकी है या फिर पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत है, पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो ये पीई एनवायरनमेंट हमें मदद करता है। सो वेलकम टू द कंप्यूटर स्पेयर, आई एम विराज एंड लेट्स मूव टू द डेस्कटॉप स्क्रीन। सो गाइस, देखो मैंने मेरा जो यूएसबी है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है यूएसबी पोर्ट में, एंड इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। आप जाओ अपने क्रोम ब्राउजर पे एंड यहाँ पे लिखिए सर्जिक्स रिलैक। अब देखिए आपके सामने दो वेबसाइट आएगी, एक डायरेक्ट इंग्लिश वर्जन से एंड दूसरी जो नीचे है इसके वो थोड़ा लॉन्ग कट है। तो दोनों ही सेम वेबसाइट है, तो जो भी फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने आई होगी उस पर क्लिक कर लेना। सो ये एक रशियन वेबसाइट है एंड इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में। सो आपके पेज पे कहीं भी राइट क्लिक कीजिए एंड ट्रांसलेट टू इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसका एक रशियन वर्जन है डाउनलोड करने के लिए, ओके। एंड इसके नीचे आपको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखाई देगा। आपको इसको क्लिक करना है एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे कुछ सोर्सेस दिए हुए इन लोगों ने डाउनलोड करने के। आप या तो मेगा से जाओ या फिर गूगल ड्राइव से जाओ। अब यहाँ पे नीचे देखिए इन लोगों ने पासवर्ड दे के रखा है। जब भी आप डाउनलोड करोगे ना इनकी फाइल तो ये पासवर्ड आपको काम में आएगा। जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे फाइल को तो ये पासवर्ड आपको डालना है। सो मैं अभी यहाँ पे जो फर्स्ट सोर्स है इन लोग का तो उस पर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे साइड में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखेगा तो उस पर क्लिक कर देना। सो यहाँ पे मैंने पहले से एक डाउनलोड किया था बट वो नेटवर्क फेलियर की वजह से कैंसिल हो चुका था। सो मैं इसको फिर से एक बार डाउनलोड कर रहा हूँ, ओके। सो इसको डाउनलोड होने देते हैं, तब तक मैं वीडियो को कर लेता हूँ पॉज। सो हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है एंड यहाँ पे मैं अभी ओपन इन फोल्डर करूँगा एंड ये रही हमारी फाइल। एंड यहाँ पे अभी राइट क्लिक कीजिए एंड विनर से इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। सो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट टू WinPE 10 सर्जिक्स रिलैक। अब यहाँ पे देखिए ये अपने पासवर्ड डालने को बोल रहा है, जो हमने कॉपी किया था वहां से वही इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ एंड ओके करेंगे। एंड थोड़ी देर में ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तब तक हम वेट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आपको विजिबल होएगा, तो इसको ओपन कर लेना। ओपन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आपको दिखाई देगी, बट हमें चाहिए सेकेंड वाली फाइल जो कि ISO फाइल है। बाकी की फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हो। सो ये जो सेकेंड फाइल है यहाँ पे इसको हमें यूज में लेना है। सो इसको यूज में लेने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रूफूस। तो आ जाइए आपके ब्राउजर पे एंड सर्च कीजिए रूफूस, RUFUS। एंड यहाँ पे जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना एंड नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको इन लोग का डाउनलोड लिस्ट दिखाई देगा। इसमें से रूफूस EXE आपको डाउनलोड करनी है, जो कि स्टैंडर्ड होनी चाहिए, टाइप इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड जैसे आप डाउनलोड करते हो इसको ओपन कर दीजिए एंड कोई अगर परमिशन मांगता है तो इसको अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपने जो भी USB लगा के रखी है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे, वो यहाँ पे शो होने लगेगी। अब क्या कीजिए, यहाँ पे नीचे आ जाइए एंड यहाँ पे कुछ मत करना एंड यहाँ पे सिलेक्ट पे आ जाइए एंड आपको यहाँ पे जो फोल्डर दिखेगा जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें से जो ISO है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पार्टीशन स्कीम है जिसमें लिखा हुआ है GPT और MBR। अगर आपका BIOS मोड लेगेसी है तो आपको MBR सिलेक्ट करना है। अगर आपका BIOS मोड UEFI है तो आपको GPT सिलेक्ट करना है। अगर आपको देखना है कि आपका सिस्टम को क्या सपोर्ट करता है, आपका BIOS क्या सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए विंडोज़ की
एंड यहाँ पे सर्च कीजिए सिस्टम इंफॉर्मेशन। सो मेरा सिस्टम यहाँ पे बायोस मोड जो है हमारा UEFI सपोर्ट करता है, जो कि मॉडर्न लैपटॉप्स में होता है, मॉडर्न डेस्कटॉप में होता है। ओके, अगर आपका पुराना लैपटॉप है या फिर मशीन आपकी पुरानी है तो वो लेगेसी सपोर्ट करेगा और यहाँ पे दिखा देगा कि लेगेसी है। तो उस हिसाब से आपको एमबीआर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जीपीडी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे नीचे वॉल्यूम लेवल के यहाँ पे आपको एक नेम इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। सो मैं यहाँ पे नेम डिक्लेयर कर रहा हूँ विन पे सर्जिस रिलैक्ट। एंड नीचे यहाँ पे जो फाइल सिस्टम है उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड जो राइट साइड में क्लस्टर साइज है उसको भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए एंड ओके दबाइए, फिर से एक बार ओके दबाइए एंड ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। सो ये मुझे यूएसबी के अंदर लेके आ चुका है एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा स्टेटस क्या है। सो लेट मी शो यू। सो ये अभी भी हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट होने दीजिए इसको। सो हमारा स्टेटस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। सो यहाँ पे देखिए सारे फाइल्स हमें विजिबल हो रहे हैं एंड यहाँ भी मैं मेरा जो यूएसबी है वो निकाल देता हूँ एंड मैं आपको बूटिंग प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए हमारा यूएसबी यहाँ पे तैयार हो चुका है एंड मैं भी इसको करने वाला हूँ बूट सिस्टम के अंदर। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कुछ ऑप्शन ये हमें प्रोवाइड करता है ट्रबल शूटिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं यहाँ पे मेरे लॉक स्क्रीन पे हूँ। सबसे पहले हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं हमारे यूएसबी को। ओके, सो मैंने यूएसबी को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है एंड अब मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे नीचे लॉक स्क्रीन के यहाँ पे एक पावर बटन को एक ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, इस पर क्लिक करना एंड रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो बूट मैनेजर होगा उसको आपको ओपन करना है आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में। सो ये डिपेंड्स करता है किस ब्रांड का आप लैपटॉप यूज़ करते हो या फिर कंप्यूटर यूज़ करते हो। ओके, तो उस हिसाब से आपका बूट कीस होगा। सो मैं यहाँ पे F12 दबाने वाला हूँ जब भी आपका रिस्टार्ट होएगा आपका पीसी एंड जब भी आपका लोगो आएगा उस टाइम। ओके, सो यहाँ पे मेरा लेनोवो का लैपटॉप है, लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3, तो उसके लिए बूट की है यहाँ पे F12 विंडोज़ मैनेजर के अंदर जाने के लिए। एंड आपका कोई और ब्रांड का होगा तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, आपका एक मॉडल नंबर डाल दीजिए आपके लैपटॉप का एंड सर्च कीजिए कि बूट मैनेजर क्या है, बूट मैनेजर के अंदर हमें एंटर होने के लिए क्या की डालनी पड़ती है। ओके, सो मैं अभी यहाँ पे रिस्टार्ट करता हूँ एंड जैसे ही रिस्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे रिस्टार्ट एनीवे। सो उसी टाइम पे जब ये स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी उसी टाइम पे मुझे यहाँ पे F12 दबाना पड़ेगा। आपके केस में ये F2 भी हो सकता है, F8 भी हो सकता है एंड F12 भी हो सकता है। तो मेरे केस में ये F12 है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो मैं शायद से लेट हो चुका करने में, फिर से एक बार करेंगे। तो ये बहुत फास्ट करना पड़ता है हमें, जैसे ही आपका लैपटॉप रिस्टार्ट के लिए ब्लैक ब्लैक स्क्रीन हो जाती है उस टाइम आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा था तो इसीलिए मेरे को करने को टाइम नहीं मिला। ओके, सो हम रेडी है यहाँ पे। की प्रेस करेंगे। ओके, सो देखिए हम आ चुके हैं हमारे बूट डिवाइस के अंदर। अभी यहाँ पे देखिए विंडोज़ बूट मैनेजर है, जो हमारा जो सिस्टम बूट होता है वो है, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और अब हमने जो यहाँ पे यूएसबी लगा के रखी है वो हमें नीचे शो होएगी। ओके, तो इसको मैं एंटर कर लेता हूँ सिलेक्ट करके एंड इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी, तो एंटर क्लिक करना है यहाँ पे भी। एंड हमारा जो विंडोज़ है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो स्ट्रेजिक फ्री लाइक हमने बना के रखा एनवायरनमेंट इस यूएसबी के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, एंड इसको थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लगेगा, 5 सेकेंड में लोड हो जाएगा। ओके, ये डिपेंड्स करता है आपके एसएसडी पे। सो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। तो फिलहाल ये अपना मतलब के नहीं है, आपको क्या करना है, विंडोज़ की क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम स्क्रीन पे का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि बैकअप एंड रिस्टोर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डायग्नोसिस हो गया, विंडोज़ इंस्टॉलेशन, नेटवर्क एंड मेनी मोर। सो मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी नहीं दूंगा सारे ऑप्शंस की, जो कि मेन इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे बैकअप के लिए या फिर डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, उसके बारे में ही बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बैकअप एंड रिस्टोर। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, यहाँ पे देखिए लिस्ट है टूल्स की। ये सब यूज़ क्यों होते हैं, किसके लिए होते हैं? विंडोज़ का बैकअप एंड रिस्टोर करने के लिए ये सब टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंड विंडोज़ का अगर अगर आपका विंडोज़ करप्ट हो गया हो या फिर क्रैश हो चुका हो, तो आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो आपका सिस्टम। ओके, क्लोन कैसे कर दो, मेरा जो फेवरेट टूल है यहाँ पे ES टोडो। ओके, इसको अगर आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड तो ये लोड हो जाएगा। कोई अगर आपको डिस्क लोड का ये करनी है, कॉपी करनी है, क्लोन बनानी है, तो उसका भी आप बैकअप ले सकते हो इस सॉफ्टवेयर में। सो देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे एंड यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लोन करने के लिए जो भी डिस्क यहाँ पे आपको दिखाई देगी बहुत सारी, जो भी आपके सिस्टम में लगी होती है। ओके, तो यहाँ पे मेरी विंडोज सी वाली ये रही, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन देता है कि किस डिस्क में आपको डालना है। सो अगर आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा देते हो एंड वो फिर आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ओके, सो आप उसको क्लोन कर सकते हो। ओके, आप बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। देखिए हार्ड डिस्क का ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे दिया होता है ताकि आपके आपको कोई पार्टीशन बनाना हो या फिर डिलीट करना हो बिना किसी प्रॉब्लम के, या फिर आपको डिस्क आपको चेक करानी है, आपका कोई डिस्क में कोई पैड सेक्टर है या फिर कुछ और है, आपको चेक करना है, रिपेयर करनी है आपकी डिस्क, तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अभी डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में आप रैम टेस्ट कर सकते हो, कोई हार्डवेयर है, मदरबोर्ड है, वो आप टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब मैं मेन पार्ट पे आ जाता हूँ, हमारा नेटवर्क। नेटवर्क में आप नेटवर्क ड्राइवर्स लोड करना हो गया या फिर वाईफाई कनेक्शन आपको चेक करना है, ये सब आप इसमें देख सकते हो। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है डेटा रिकवरी। डेटा रिकवरी के अंदर हम फोटोज़, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेटेड ड्राइव से अगर डाटा निकालना हो तो ये सब टूल्स यहाँ पे काम में आ जाते हैं। अगर आप चाहो तो मैं ये सब टूल्स के बारे में एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, सारे टूल्स में मैं आपको चला के दिखाऊंगा एंड यूज़ करके दिखाऊंगा। सो ये सब जो टूल्स है ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा एंड हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। सो जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें हमारे विंडोज़ पे कैसे वापस लौटना है, ओरिजिनल विंडोज़ पे। सो आ जाइए आपके यहाँ पे विंडोज़ वाले आइकॉन पे एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए रिबूट वाला ऑप्शन। जैसे आप रिबूट पे क्लिक करते हो आपका सिस्टम फिर से नॉर्मल विंडोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई भी की वगैरह आपको प्रेस नहीं करनी, अगर आप की वगैरह प्रेस करते हो कोई भी F12 जैसे, तो फिर से आप इसी पे आ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, खाली रिबूट करके छोड़ देना, तो ये बूट हो जाएगा।